ये वीडियो मैंने सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं बनाई है। ये वीडियो है डूम स्क्रॉलर्स के लिए। ये हर उस एक इंसान के लिए है जो सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा करता है या जो सोशल मीडिया से एडिक्टेड है। अब देखो, इस वीडियो में मैं तुम्हें ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे सोशल मीडिया तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने वो चीज़ें अपने अंदर नोटिस की हैं, मैंने उनको सुधारा है और इसीलिए मैं ये चीज़ें तुम्हें बता सकता हूँ। इंडिया में अगर डूम स्क्रॉलिंग का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसी और पड़ रहा है तो वो है टीनेजर्स, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम रहता है। ये लोग स्कूल के बाद या तो कोचिंग जाते हैं या सिर्फ घर पे पड़े रहते हैं, या कोई एक आध बच्चा होगा जो फिजिकल एक्टिविटी करता हो। बट मुझे जहाँ तक लगता है तो फिजिकल एक्टिविटी करने वाले बच्चे जो हैं वो भी डूम स्क्रॉलिंग से एडिक्टेड होंगे ही, कुछ तो हैं। मैंने देखी है ये चीज़ अपने आसपास। सोशल मीडिया तुम्हारी लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है, तुम्हारी लाइफ के साथ साथ ही तुम्हारे ब्रेन को भी बहुत ज़्यादा बेकार कर चुका है। मैं इस वीडियो में तुम्हें वही कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो तुमने अपने अंदर नोटिस भी किए होंगे कि सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से वो चीज़ें तुम्हारे अंदर हुई हैं, वो चेंजेस तुम्हारे अंदर आए हैं और तुम्हारी लाइफ के अंदर वो चीज़ें बिगड़ी। तुम्हारी लाइफ पर उनका कैसा असर पड़ा है वो भी तुम लोग देख सकते हो। तो पहली चीज़ जो सोशल मीडिया ने की है वो है लोगों का अटेंशन स्पैन कम कर देना। अटेंशन स्पैन कम करना यानी कि आज के टाइम पे लोगों को कम से कम टाइम में ज़्यादा वैल्यू चाहिए। लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन लोग आजकल ऐसे हो चुके हैं जिन्हें 60 मिनट के अंदर हर एक मिनट में 60 सेकंड की कोई एक रील देखनी होती है। इतना ज़्यादा एडिक्शन लोगों को हो चुका है। अब तुम सोच के देखो, अगर तुम 1 मिनट की रील कोई देख रहे हो और तुम पूरा 1 घंटा रील्स ही चला रहे हो तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे पास 60 अलग अलग रील्स का कंटेंट है, तुम्हारे पास 60 अलग अलग रील्स की इन्फॉर्मेशन है और इतनी इन्फॉर्मेशन से तुम्हारे ब्रेन में ओवरलोड हो रहा है। तुम तुम्हारे ब्रेन को कंफ्यूज कर रहे हो कि तुम एक्चुअली में चाहते क्या हो। तुम्हारा ब्रेन इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करके कंफ्यूज हो रहा है और बोर हो रहा है। उसे कोई भी चीज़ अब नई नहीं लगती है, उसे हर एक चीज़ सेम लगती है, उसे कुछ भी नया नहीं लगता, उसे वो डोपामिन मिलता ही नहीं है, क्योंकि तुमने उसे इतनी सारी रील्स, इतनी सारी वीडियोस दिखाई है जिसे देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ सेम है और तुम्हारा ब्रेन हर वक्त क्रेव करता है और ज़्यादा डोपामिन के लिए। तुम उसे वो चीज़ देते भी हो थ्रू रील्स, थ्रू वीडियोज़, और ऐसा करने की वजह से ही तुम्हारे अंदर एक आलस भी आता है। पहली चीज़ तो वही अटेंशन स्पैन, कि ये तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम कर रहा है, और दूसरी चीज़ ये तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, और उनमें से एक है एजुकेशन। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा गलत असर ये पड़ा है हमारे इंडियन टीनेजर्स पे कि इन लोगों ने एजुकेशन को एक स्कैम की तरह देखना चालू कर दिया है। एंड्रयू टेट जैसे क्रिएटर्स को देख करके लोग सोचते हैं कि यहाँ इंडिया में जो एजुकेशन तुम्हें मिल रही है वो एक अमेरिकन बंदे के कहने से स्कैम हो जाएगी। अब बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम जिन लोगों को देख रहे हो आज के टाइम पे जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, उनके यहाँ पे कुछ नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ एजुकेशन के सहारे बैठे थे। हर एक एजुकेटेड बंदे के पास जॉब हो ये ज़रूरी नहीं है, जॉब उसके पास होगी जो कैपेबल है उस चीज़ के लिए। और जिस बंदे के यहाँ पे बुद्धि है वो बंदा किसी भी चीज़ से पैसे कमा सकता है, उसे हर बार एक जॉब की ज़रूरत नहीं है, वो हर बार गवर्नमेंट को दोष नहीं देगा, क्योंकि हम इंडियंस ऐसे हो चुके हैं, हम किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं, हमें बस हर चीज़ में गवर्नमेंट को दोष देना होता है। ये हमारी आदत बन गई है, क्योंकि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हमारे अंदर बचपन से वो चीज़ डाली ही नहीं गई है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले किसी चीज़ की, और इसीलिए हम लोग इतने कमज़ोर हैं और इसीलिए हम लोग बार बार हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को दोष देते हैं। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, और जब तक तुम लोगों के अंदर बुद्धि नहीं होगी गवर्नमेंट क्यों तुम्हें सपोर्ट करेगी? क्योंकि वो ये देख पा रही है कि तुम लोग खुद किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम लोग सवाल ही नहीं करते गवर्नमेंट से, ना तुम खुद जिम्मेदार हो जो तुम उस चीज़ को फिक्स करो। तो कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी देश की गवर्नमेंट हो, कितनी भी ईमानदार गवर्नमेंट हो, वो तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि तुम एक जिम्मेदार नागरिक नहीं हो। इंडिया के अंदर ये चीज़ होती है और फिर खुद ही गवर्नमेंट से शिकायत करते हैं कि इस चीज़ को फिक्स नहीं किया जा रहा है, या ये चीज़ बेकार है, या गवर्नमेंट हमारे साथ करप्शन करती है। गवर्नमेंट करेगी करप्शन क्योंकि तुम लोग एजुकेटेड नहीं हो, और तो जो लोग एजुकेटेड हैं वो एजुकेशन का यूज़ करना जानते नहीं है, और कुछ लोग जिन्हें एजुकेशन स्कैम लगती है वो सबसे बड़े महारथी है इंडिया के, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट देख देख के किसी एक चीज़ को स्कैम मान चुके हैं। मैं मान सकता हूँ आज भी हमारे यहाँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ नहीं बदली गई है, वो ये है कि हम ब्रिटिशर्स के बनाए हुए सिस्टम पे चल रहे हैं। हम लोग आज भी उसी तरीके से पढ़ते हैं। पर तुम्हें नहीं लगता कि ज़माना जितना बदला, तुम्हारे पास जितनी चीज़ें, तुम उसी एजुकेशन को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में? अगर तुम ये चीज़ नहीं कर पा रहे तो तुम बेवकूफ़ हो, ना कि तुम्हारी एजुकेशन बेकार है। अब ज़्यादा बातें मैं इस चीज़ पर नहीं करूँगा, मैं सीधा तीसरे पॉइंट पे बढ़ता हूँ, वो है तुम्हारा फिजिकली वीक होना। मेरी हाइट 5'3" है और मैं इसका दोष अपने फ़ोन को देता हूँ अपनी डाइट से ज़्यादा। ये ज़्यादा ज़िम्मेदार है मेरी हाइट को कम करने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से ही मैं बाहर नहीं गया हूँ, ना मैं खेला हूँ, ना मैंने कोई फिजिकल एक्टिविटी की है, और इसी के थ्रू मैंने वो बॉडी बिल्डिंग वाली रील्स देखी है जिनकी वजह से मैंने अपनी बोन्स को इतना डैमेज कर लिया है कि वो ग्रो नहीं हो सकती हैं। तो अब तुम देख सकते हो अपने सामने एक लाइव एग्जाम्पल को जिसका ब्रेन वॉश हुआ और जिसने अपनी पूरी हाइट, पूरा अपनी फिजिकल बॉडी को डैमेज करके रख दिया। अब तुम्हें मेरी गलती से सीखना चाहिए
कि तुम इस चीज़ को ना करो। तुम सोशल मीडिया पे दिखाई हुई हर चीज़ को रियल ना मानो, क्योंकि वो चीज़ कई बार रियल नहीं होती है। सोशल मीडिया का बेटर यूज़ तब हो सकता है जब हमारे यहाँ एजुकेटेड लोग हों, लेकिन यहाँ एजुकेशन को स्कैम मान लिया गया है। अब देखो, तुम ध्यान से देखना है। अब देखो, मेरे हिसाब से तुमको समझ आ गया होगा कि फ़ोन कैसे तुम्हारी फिजिकल हेल्थ को बेकार करता है। कि जिस एज में तुम्हें फिजिकली फिट होना चाहिए, जिस एज में तुम्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जिस एज में तुम प्रिपेयर करना चाहिए अपनी बॉडी को, उस एज में तुम ये फ़ोन लेकर के बैठे हुए और अपना पूरा दिन किसी एक जगह बैठ करके निकाल रहे हो। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, एंड मुझे पता है तुम्हें आगे इसका रिग्रेट भी होगा। और अब चौथी चीज़ जो सोशल मीडिया कर रहा है वो ये है कि तुम बार बार अपना कंपैरिजन करते हो बड़े बड़े क्रिएटर्स से, बड़े बड़े लोगों से जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर रखा है। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है, लेकिन वो लोग तुम्हारे सामने बस नकली चीज़ें दिखा करके ये दिखा देते हैं कि तुमने जीवन में अपने कुछ किया नहीं है, और तुम इसी वजह से अपना कंपैरिजन उनसे कर करके खुद को इतना वीक मान चुके हो कि तुम कुछ करते ही नहीं। और ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सोशल मीडिया का तुम्हारा ब्रेन वॉश करने का। सोशल मीडिया पे कम्प्लीटली बस तुम्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यहाँ पे बस हर चीज़ को स्कैम बोला जा रहा है, यहाँ हर चीज़ का कंपैरिजन किया जा रहा है। तुम्हारी बॉडी को अगर सबसे ज़्यादा खतरा किसी चीज़ से है तो वो सोशल मीडिया से ही है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से वीक बनाया जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा हर दूसरी रील में कंपैरिजन होगा, यहाँ हर दूसरी रील में तुम्हें बोला जाएगा कि एजुकेशन इज अ स्कैम, एजुकेशन इज अ स्कैम, जबकि बुद्धि तो तुम्हारे पास नहीं है एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने की। और अगर तुम अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं करना चाहते आगे, तो मैं अभी भी कहता हूँ कि तुम्हें सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए। तुम्हें इन सारे ऐप्स को अपनी एक एक फिजिकल क्वालिटी से, या अपनी बॉडी की क्वालिटी से, या अपनी लाइफ की चीज़ों से रिप्लेस कर देना चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम को हटा करके तुम अपनी एजुकेशन पे फोकस करो, फेसबुक को हटा करके तुम अपनी फिजिकल बॉडी पे फोकस करो। इस तरह से चीज़ों को लेकर के चलो तो तुम अपनी बॉडी को बेहतर बनाओगे। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आई होप तुमको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो तुम उसको लाइक करना, अगर तुम्हें जेन्युइनली पसंद आई है तभी, वरना नहीं। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस और देखनी है तो चेकआउट माई चैनल।